पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सकल दूर माति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, का गगवन गति छोड़ के हंस गवन चलिया। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, अपने सारे जो है दुर्गुण के दूर कर दो, अच्छा सतगुण के अपना लो और कौआ के चाल छोड़ करके हंस के चाल पकड़ लो। कौआ का मतलब कि दुर्गुणी होना, पाप कर्मी होना, और हंस गुण के मतलब कि आचरणशील होना, गुणग्रही होना, रहनी गहनी सहनी आचरणशीलता, पुण्य कर्म के अनुयायी होना। पक्षी में एक कौआ होता है और वो कौआ जो है ऐसा काँव 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 बोलता है कि लोग उसको जहाँ जाता है वहीं से भगा देते हैं। इसी कलर के कोयल होती है जो कू बोलती है, उसकी मीठी बाणी होती है, लोग उसको सुन करके आनंद लेते हैं। हंस एक होता है जो दूध और नीर छीड़ के नीड़े करके दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। उसी तरह से मनुष्य में हंस आचरण के होता है, वह सत्य के छोड़ देता है और सत्य को अपने आचरण में धारण करता है। तो यहाँ सतगुरु बताते हैं कि मनुष्य के कल्याण तभी होगा जब ये जो है सत्य गुण धारण ग्रहण करेगा। यहाँ जो है प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता नवावहु माथा। हे भाई, भगवान जो थे वो जब सवेरे उठते थे तो अपने माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लेते थे। इस परंपरा ये भारत की संस्कृति है, लेकिन आज वो संस्कार आज के बच्चों में ना होने के कारण ये आचरणहीन हो गए हैं सब, और बाप मातारी के ना बात मानते हैं और ना सुनते हैं। इसके परिणाम में भयंकर दुख भोगते हैं। कर्म फल तो सबके भोगना है, किसी के कम भोगना है, किसी के ज़्यादा भोगना है। संसार के अंदर जो है जितने धर्म ग्रंथ है, अश्वत ग्रंथ है, ये मनुष्य के लिखा हुआ है। हमारे जितने ऋषि मुनि थे उनके लिखा हुआ वेद है, मोहम्मद के लिखा हुआ कुरान है, ईसा मसीह के लिखा हुआ बाइबिल है। इस सगरी में जो अंधा होता है, अज्ञानी होता है, वो कहता है कि आकाश में से टपका है और खुदा गॉड परमात्मा ऊपर से भेजा है। आज के इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के युग में अंधन के कमी ना है। ये अंधन के पहचान करनी है। ये अपने अज्ञानी है, दूसरे के मूर्ख बनाते हैं। अरे तुम्हारे के नहीं दिखाई देता है तो जिसको दिखाई देता है उसके बात तो मान ले। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गाठ के जाए, आ कोयला होई न
उजला सौ मन साबुन लगाए। कोयला कब उजला ना होता है, इसी तरह से जो शैतान प्रवृत्ति के मनुष्य होता है वो ऐसे अहंकारी होता है कि सही बात को मानने के लिए तैयार ना होता है। जैसे रावण था, दुनिया समझाते रह गया, अपना पतन करवा दिया। कंस था, दुनिया समझाते हुए अपना पतन करा लिया था। दुर्योधन था, दुनिया समझाते रहा कि पांडवों से बैर करना छोड़ दे, अब मेल मोहब्बत से दोनों भाई मिलके और अपना शासन करो और मिलजुल करके रहो। नहीं माना, वो भी अपना पतन करा दिया। दुनिया में जो ही महापुरुषों के बात ना माना वो सारे जो है उसके पतन हुआ, आलोक परलोक खराब हुए। इसलिए सावधान हो जाना है। आँख वाला अंधा और आँख वाला के पहचान करनी है। संसार में जितने अंधे हैं वो विश्वास मार्गी है, और जितने आँख वाले हैं वो ज्ञान मार्गी है। ये पहचान है। ये मानता है या वो जानता है, वो समझता है, विचार करता है, सत असत निर्णय करता है। और ये जो होता है ये बैल के ना जैसे पशु होता है, ये पशु टाइप के होता है। अनाड़ी अगर इसको भटका देगा तो भटक जाएगा और उसी में अटल होकर के लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सत्य असत को समझने के लिए तैयार ना है। ये जो है विदेशी जितने आए उसके सहयोगी भी था, और भारत के राष्ट्र के साथ ये गद्दारी भी करता था, क्योंकि ये अंधा था, अज्ञान था, और वो सब बुद्धिमान थे। और बुद्धिमान आदमी जो है मूर्खों के बीच में वो भूखे ना मरता है, मूर्ख बना के कमाता रहता है। आज यही कारण है कि जितने धंधाबाज है सगरी अपना धंधा चलाने में कामयाब है। आए मूर्खन से वो लूटते हैं, ये लुटाते हैं, आए खुश रहते हैं। लेकिन ज्ञानी नहीं लुटाता है, ना वो किसी के लूटेगा ना अपने लुटाएगा। ये ज्ञानी के पहचान है। संसार के अंदर जो है कुछ भी हमारा ना है, और जिसको हम अपना मानते हैं वो सब एक दिन छूट जाएगा, यहाँ तक ले कि ये शरीर भी छूट जाएगा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हे भाई, भगवान राम कहते हैं कि संसार के अंदर मनुष्य अगर और के आग में जलता है तो ये आग कभी बुझता ना है, जितने मिलता है उतने बढ़ता है। ये दौड़ता है, उसी के पीछे भागता है, और सुख जीना सोना खाना हराम कर लेता है। दौलत दौलत दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु थवर के थोर। जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट हो जाओ और दौड़ना बंद कर दो। अपने आपा जिसको खोजते हो वो बाहर ना है, हर घट घट में है। हृदय निवासी चेतन आत्मा ही परमात्मा है। इसी के जान करके अपने आप में शांत हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, और इसी में जो है मानव जाति के कल्याण है।
संसार के एक देवता होता है जो मुर्दा होता है, एक देवता होता है जो जिंदा होता है। और मुर्दा जो है पंडितन के धंधा है, और जिंदा जो है इंसान के जो है सच्चा देवी देवता है। माता है, पिता है, अतिथि है, गुरु है, महापुरुष है, समाज है, रिश्तेदार है, परिवार है, ये सब देवी देवता है। ये सब जिंदा देवी देवता है। इसके जो है अगर सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, कल्याण होगा। आप मुर्दा के अगर पूजा करोगे तब पंडितन के जेब भरेगा, और वो तुमके मूर्ख हमेशा बनाता रहेगा और अपना धंधा चलाता रहेगा। उसका उद्देश्य है फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, कमवाओ पैसा। उसे कोई गति मुक्ति ना बनेगा, लोक पर लोक खराब होगा, अपना जीवन खराब होगा, समय नुकसान होगा, पैसा नुकसान होगा, और आगे भविष्य में दुख ही दुख होगा। तो ये संसार के जितने मूर्तियां हैं, इसके ऊपर जो है हथौड़ा छेनी बजा करके हम मनुष्य ने बनाया है। तो ये मनुष्य के बेटा बेटी है। जितनी मुर्दा मूर्तियां हैं ये सब मनुष्य के बेटा बेटी है। अब मनुष्य उसे जा करके भीख मांगेगा, वो कभी कुछ दे सकता है? वो अपना रक्षा कर सकता है? जब वो अपना रक्षा ना करे तो दुनिया की रक्षा क्या करेगा? लेकिन ये भिखारी मूर्ख ऐसे पड़े हैं जो रातों दिन उसे मांगते हैं, और किसी के कुछ मिलता ना है। ये पाखंड में भटके हैं, अटके हैं, सटके हैं, मरते हैं। इतने टेक्नोलॉजी युग में जो है अंधन के कमी ना है। जितने मुर्दा से मांगने वाले हैं, ये सारे भिखारी जो है ये देश के नाम पर कलंक हैं, ये पशु हैं। ये सब से जो है ये जो है ये समाज के जो है समाज के नाम पर पतन के कारण बनते हैं। आज यही सब अंधन के देन था। ये भारत इतना साल गुलाम रहा और गद्दारों के देन था। ये आज भी जो है हकीकत बोलने के लिए तैयार ना है। अभी लोग के मूर्ख बनाते हैं, अपने मूर्ख बनते हैं, और लोग के आँख में धूरा झोंकते हैं। ये आज भी कहने के लिए तैयार नहीं कि आत्मा परमात्मा है, इसके बाहर मत खोजो, जो जिंदा है उसके सेवा करो, उसे तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं, ये हजारों के तादाद में जो है औरतन के फंसा के जाल में बात में, और उसके खोपड़ी पर जो है घड़ा ढुआते हैं सब, और कलश यात्रा कराते हैं सब, और कहेंगे कि ये जितने पशु हैं ये सारे हमारे कमाने के धंधा के जो है ये चलाने वाले हैं। हम जो कहते हैं उसी के मानोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, न तो नहीं होगा। मुसलमान पंडितन के कुछ भी ना मानते हैं तब उनका कल्याण ना होता है। यहूदी, ईसाई, पारसी ये सारे यज्ञ नहीं करते हैं, और ये सारे देवी देवता के ना पूजते हैं तो इनके कल्याण ना होता है। सबके कल्याण होता है, और कल्याण अपना कर्म से होता है, ये पाखंड से नहीं। इसलिए पाखंडी या धूर्तम से बच के रहिए। ये लोग के जो है भरमाते हैं, हम मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख बनने की जरूरत ना है। ये संसार के सारे देवी देवता जो है इनके जो है विदेशी आकर के तोड़ते रहे, मंदिर तोड़े, मस्जिद ये जो है मंदिर तोड़ते रहे, ये मूर्तियां तोड़ते रहे, और सारे जो है जो सोना चांदी के हीरा मोती जवाहरात था वो सब मंदिर से लूट के गए। और वो जो हजारों पंडित बैठ करके रो रहे थे, और उनके जूता खा रहे थे, और कह रहे थे कि भोले बाबा प्रगट हो जा, आए शैतान के जला दो। अरे वो भोला बाबा जो है उसके अपन ही वो कल्याण ना कर सकता है, वो तुम्हारा कल्याण क्या करेगा? ये पाखंड में क्यों पड़ा है? यह हकीकत सत्य है, इसके जानो, समझो और मानो। ना मानना है मरो, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के अंदर जो है जो ना मानता है वो सारे के पतन हो जाता है, और वो सारे जो है बर्बाद हो जाता है।
जो गुरुमुखी होता है वो बचता है। तो आज जरूरत है ये अंधन के पहचान करने के, भेड़ चाल के पहचान करने के। ये भेड़ जो है ये वो जाके कुआं में गिरेगा तो सारे भेड़ कुआं में गिरेंगे। जितने विश्वास मार्गी है वो सब कुआं में गिर के मरेंगे, सब अपना पतन करेंगे, किसी के बात ना मानेंगे और अपना विनाश कर लेंगे। ये भेड़ और अंधन के पहचान करनी है। ये अंधे हैं या पशु हैं। संसार के अंदर मुर्दा के खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, नहवाते हैं, पंखा डुलाते हैं और पाखंड करके अपना धंधा मजबूत करके कमाते भी हैं। एक मंदिर में पुजारी आंख बंद करके अब भगवान में ध्यान में बैठा था, गेट खुला हुआ था, उसी में एगो शेर आ करके और पंडित के जो है गर्दन पकड़ करके जंगल में ले जाके खा गया। अब भगवान जो है देखते रह गया, ना भगवान अपना रक्षा किया और ना वो पंडित की रक्षा किया। बहुत घटना है, सारे इतिहास भरा पड़ा है। मोहम्मद गोरी मंदिर के तोड़ता था, लूटता था। जितने विदेशी आए बहुत बड़े बड़े नरसंहार किए, अब बहुत के लूटे, सब लूट करके लाद पाट के ले गए। अब मूर्ति जितने सोना चांदी गहना के था वो सब ले गए। सब देवता आराम से लद करके गए। शिवलिंग जो बनारस के है उस पर मुसलमान जो है पैर धो करके तब नमाज पढ़ने जाते थे। और वो शंकर भगवान के उसी लिंग में दुनिया खोजता है, वो पत्थर में खोजता है। कबीर साहब कहते हैं पत्थर पूजे हारी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भली चौकी भली जाके पीस खाए संसार। ये कबीर साहब जुल्हा जुल्हिन के घर में पालन पोषण इनके हुआ था। इनके विवेक के धन्यवाद था कि उस समय में इतने प्रभावशाली उपदेश देके और दुनिया को बचाए। सिंपल साधारण उपदेश में ना कोई जप था, ना कोई तप था, ना कोई पूजा था, ना कोई पाखंड था, ना कोई आडंबर था। उनके समय में 96 पाखंड था। आज तो पाखंडन के कोई और छोड़ना है, इसलिए पाखंड में ना पड़नी है। ये आदमी के बनाया हुआ, आदमी के बेटा जो मूर्ति है, इसके ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना इसके जबान है बोलने के, और ना ये खा सकता है। लेकिन ये मूर्ख बना के दुनिया के उसी की आड़ में कमाते हैं और ले जा करके आप करोड़पति बने पड़े हैं। ये तो ये मंदिर की आड़ में कमाते हैं, और दूसरा जो है पूर्वजों के कथा वाचक हैं, सब वो करोड़पति हैं और लोग के मूर्ख बना के नचाते हैं, मनोरंजन करते हैं। और जब देख लेंगे कि इसके ब्रांड बात कर लिए तो झोली फैला के और सबके जेब से पैसा निकलवा लेते हैं। यहाँ चलाओ, वहाँ चढ़ाओ, ये करो, वो करो। यही धंधाई एक कथा वाचकन के है। जितने कुछ शास्त्री आचार्य दुनिया भर के जो है डिग्री होल्डर हैं, ये लुटेरा है देश के। ये कथा, इसके कथा से किसी के आत्मज्ञान ना हुआ, और ना ये खुदे आत्मज्ञानी है और ना रहनीदार है। ये सब भ्रष्ट हैं। ये अपने आप के जो है लोग के खाली मूर्ख बनाते हैं। आज जो है ये जितने कथावाचक है, किसी ने आत्मज्ञान के उपदेश कहीं ना दिया है। सब खाली उनके महापुरुषों के कमी उजागर करके चोर बनाना, लुटेरा बनाना, चुड़ियारिन बनाना और निवस्त्र पेड़ पर जो है लड़कियों के बुलाना, इस तरह से अपने पूर्वजों की छवि खराब करते हैं और उसी के आड़ में मनोरंजन करके कमाते हैं। तो एक मूर्ति पूजक वाला ये वो धंधा है और एक कथा वाचकन के दूसरा धंधा है।
आज तीसरा अगर कोई मर जाता है तो अभी श्राद्ध चल रहा है, वो जा कर के अब मरने के बाद जो है उसके जो है श्राद्ध कराएगा, कजिया सुरही तेरही कराएगा, और उसके जो है महापात्र आएंगे और उसके औकात से बाहर डिमांड करेंगे। आज जितना होगा उतना लूटेंगे उसको, और उसके बाद से जो पुरोहित होगा उसके बाद वो पुरोहित लूटेगा। और ये सारे कहते हैं कि तेरा बाप जो है भूत बन करके अब भटक रहा है, उसको खाने के नाम मिलता है, उसको कपड़ा चाहिए, गादा चाहिए, और उसको जूता चाहिए, और उसको जो है धन दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए, आभूषण चाहिए, गाय भैंस चाहिए, और दुनिया भर के फुलमाइश करके और उसको मूर्ख के टोपी पहिरा, मूर्ख बना के उसको मूर्खता के टोपी पहिरा के और उसको लूट लेते हैं। उसके दुख दर्द को जानने वाला कोई ना है, लुटेरा है। अपना काम बनते भाड़ में जाए जन के, इनको अपना काम बनना चाहिए। जो ये पांच तत्व से शरीर बना है, ये पांचों तत्व में मिल गया। ये आत्मा जब शरीर में रह के नहीं खाता है, शरीर खाना आप भोजन पानी के जरूरत ये शरीर के है। आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूपा है, वो कुछ खाता पीता ना है, और वो सबसे परे है, नाम से रूप से सबसे परे है। वो तो एक शक्ति है, एक ज्ञान स्वरूपा है, वो कहीं भटकेगा। उसको ये मूर्ख बना के उसके नाम के आड़ पर कमाते हैं। वो वो छोटा है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये सारे पाखंडी जो है उसके आड़ में धंधा चलाते हैं और उसी के नाम पर लूटते हैं। पिंड दान करो, बरखी करो, ये इतने फुरमाइशी। आज एक जो है हरिद्वार जा रहा था, उसके बाप मरा था तो वो अस्थि दहवाने जा रहा था। एक सीट बुक कराया था अपना बाप के लिए, खाली हो जा रहा था। ट्रेन में भीड़ था, एक पहलवान आके बैठ गया। वो कहा कि हमारे बाप के खोपड़ी पर बैठ गया। वो कहा कि तेरा बाप कहाँ है? कहा कि यही सीट पर है। कहा कि हाँ, हम तेरे बाप के खोपड़ी पर बैठे हैं, तेरे जो बुझाए वो कर ले। वो टिकट लगे गया, कहा कि हमारा रिजर्वेशन है, हमारा बाप बैठ के जा रहा है। आई उस पर जाके बैठ गया। उस पर एक रुमाल ले लिया रखा था। वो कहा कि ये रुमाल हम अपने खोपड़ी पर रख लेते हैं, तेरे बाप हमारे खोपड़ी पर रहेगा। फिर भी वो नहीं मान रहा था, और ना मानने की वजह से दोनों में लड़ाई हुई। ऐसा लड़ाई हुई कि जिसके बाप मरा हुआ था वो पहलवान उसको बहुत मार दिया। तो इसलिए जो है सावधान हो जाओ, आप पाखंड से बचो। ये सब जो है मरने के बाद ना सीट बुक कराने की ज़रूरत है, ना बरखी सरखी करने की ज़रूरत है, ना पिंडा पिंडी दान देने की ज़रूरत है, न गाय भैंस देने की ज़रूरत है, न अन्न पानी देने की ज़रूरत है। उसके नाम पर कुछ भी देने की ज़रूरत ना है। ये पाखंडी कहते हैं कि गाय के पोंछ छुआ दो, ये भवसागर बैतरनी पार करेगा। बैतरनी उसके घर में बहता है, और गाय जो है एक छोटी सी नदी पकड़ नहीं पार करा सकती, वो भवसागर का पार कराएगी। वो पाखंडी से पूछे कि भवसागर कहाँ है, अब भवसागर किसे कहते हैं, वो पाखंडी नहीं बता सकता, मूर्ख खाली बनाएगा। इसलिए ऐसे पाखंडियों से सावधान होनी है, बच के रहनी है, अपना कल्याण करना है। इसमें मानव जाति के हित है। इसलिए अंधविश्वास के भगाओ, ज्ञान के लाओ और अपना कल्याण करो। सब घाट में आत्मज्ञान की जरूरत है, अज्ञानता के या पाखंड की नहीं, विश्वास की जहर नहीं। इसलिए जो है संसार के अंदर ये पहचान करो, पाखंड करने वाले सारे अंधे हैं, अज्ञानी है और पशु है। ये पशु सन के पहचान करो। ये ना अपना हित करेंगे ना दूसरे के हित करेंगे। अब उसके आगे जो है सत्य और असत्य जो है एक सिक्का के दो पहलू है।
और सत्य जो है चेतन आत्मा है, और सत्य जो है ये प्रकृति है। ये सत्य होते हुए असत्य इसलिए कही जाती है कि ये परिवर्तनशील है। आज जैसे दिखती वैसे कल नहीं रहेगी, परिवर्तन होती रहती है। लेकिन दोनों सत्य होते हुए प्रकृति परिवर्तन होने की वजह से इसमें बहुत जो है अंधविश्वास और पाखंड है, जिसके वजह से मानव जाति के अहित होता है। तो इसलिए जो है संसार एक मंदिर के अंदर जो है दुनिया के चढ़ाया हुआ अपार दौलत उसमें है, और वो अपार दौलत किसी के काम ना आता है, और उस पर ये पाखंडियन के जो है कब्जा है। ये उसके पीछे धर्म के आड़ में, मंदिर के आड़ में और देवता के आड़ में बहुत मौज मस्ती मारते हैं सब। शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, अब व्यभिचार करेंगे और उसके आड़ में बचे रहेंगे। बहुत बड़े बड़े स्मगलर और चोर जो है ये आचार्य बन करके और शास्त्रीय आचार्य और दुनिया के डिग्री के नाम के पर लोग के मूर्ख बनाते हैं सब, और लोग से अपना पूजा करवाते हैं सब, और लूटते हैं सब। ये लुटेरन से सावधान रहनी है। इसमें कुछ नकली है और कुछ असली है। अपना बुद्धि से इसके विचार करके परख कर लेते हैं। उसके बाद से जो है संसार के अंदर ये जो है एक गुरुमुखी होता है, और एक गुरुमुखी होता है और एक जो है मनोमुखी होता है। गुरुमुखी अपना कल्याण करता है और मनोमुखी पाखंड करता है। ये सबसे सावधान रहनी है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है मंदिर के आड़ में जो है बहुत दौलत है, और उस दौलत के दुरुपयोग करते हैं। संसार के देवी या देवता के नाम पर पशु के या पक्षी के या कीड़ा मकोड़ा के हवन किया जाता है। बहुत जगह जो है आदमी के काट के ये हवन कर देते हैं। नर भक्षी होते हैं, आदमी के खा जाते हैं, अंग के व्यापार कर देते हैं। इनको अपना पैसा से मतलब है, दुनिया से नहीं। ये पशु को पशु न जानते हैं, पक्षी के पक्षी न जानते हैं, मछली के जीव के मछली न समझते हैं। जो ही मिलता है उसी को मुर्दा, जिंदा के मुर्दा बना के खा जाते हैं, और मंदिर के देवता के आड़ में करते हैं। और सारे बहुत भयंकर न समाज के अहित करते हैं। ये सब से जो है बच के रहनी है। और ये जो है मंदिर में जो है कोई गरीब और भूखा मरता रहेगा तो ये मंदिर वाले उसको, इनके नाली में दूध बहता है, इनके नाली में अन्न पानी बहता है, घी वो बहता है। ये सब आग में इसको जलाने के लिए अन्न और घी और मिष्ठान सब कुछ है। पानी में नाली में बहवाने के लिए है, लेकिन गरीबन के देने के लिए ना है। ये गरीबन किसे भी गरीब भी जाके चढ़ाता है। तो ये जितने अंधे हैं ये सारे जो है उल्टा काम करते हैं, और सीधा नहीं करते, और सीधा के जो है उल्टा बताते हैं। ये ना अपना हित करेंगे ना किसी और को हित करेंगे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।